आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 और आदित्य L1 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं और दोनों में क्या समानताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया? इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ से लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 को। नेक्स्ट देखिएगा, आदित्य L1 कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसे भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। दोनों एक ही जगह से लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? इसे कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। उसके बाद आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया था? आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, दोनों डेट आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस हिस्से पर उतारा गया है? किस हिस्से पर उतारा गया है? यह दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है भारत देश, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव वाले हिस्से पर उतरा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, आदित्य L1 मिशन को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? जैसे अभी हमने देखा चंद्रयान 3 जो है यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव वाले हिस्से पर उतारा गया है, लेकिन आदित्य L1 की हम बात करें तो देखिए यह है सूर्य, यह है हमारी पृथ्वी। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर L1, L2, L3, L4 और L5, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूट्रल हो जाता है। अगर इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई यान आकर के ठहरता है तो वहीं पर ही रहेगा, ना ही वह सूर्य की तरफ जाएगा और ना ही पृथ्वी की तरफ, एक ही जगह पर रहेगा, जिसकी वजह से ही वहाँ पर ही यह रुक करके सूर्य का अध्ययन अच्छी तरह से कर पाएगा। तो इसी पॉइंट पर पहुँचा रहे हैं। ठीक है, L1 पॉइंट पर पहुँचाया गया है आदित्य L1, वहाँ के लिए लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, और ये किस ऑर्बिट में यहाँ पर घूमता रहेगा? उस ऑर्बिट को कहेंगे हम हेलो ऑर्बिट। हेलो ऑर्बिट कुछ इस प्रकार से है, ये वहीं पर ही घूमता रहेगा, ना ही वह सूर्य के करीब जाएगा और ना ही पृथ्वी के करीब जाएगा, बस वहीं पर ही इस तरह से घूमेगा। ठीक है, हेलो ऑर्बिट में। नेक्स्ट देखिएगा, मिशन चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शन करवाना था, जो सफल हो चुका है। दूसरा था रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलते हुए दिखाना है, यह भी सफल हो चुका है। ठीक है, तीसरा है लैंडर और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन करना है, जो अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, और ये जो मिशन था ये 14 दिन के लिए था, क्योंकि जो चंद्रमा है वहाँ पर जो एक दिन है वह 14 दिन के बराबर होता है पृथ्वी के। ठीक है, तो 14 दिन तक वहाँ पर उस हिस्से पर धूप रहती है। लेकिन अभी जैसा आपको पता है, अपडेट अगर आपने ले रखा हो तो जो हमारा रोवर है वो अब थोड़े समय के लिए सो चुका है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अब अंधेरा छा गया है। तो देखिए आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, उपरोक्त सभी। ये सभी इसके मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें से 2 पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट है, आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका क्या उद्देश्य है? इसका सौर गतिविधियों का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। जैसे सूर्य के किनारों पर होने वाली हीटिंग का पता लगाएगा, सूर्य के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति और उसके तापमान के पैटर्न्स को यह समझेगा, सूर्य के वायुमंडल की जानकारी रिकॉर्ड करेगा यह, और पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का यह पता लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया? देखिए रॉकेट का नाम आपको याद रखना है, प्रश्न कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। तो देखिए LVM-3M4, इस रॉकेट की मदद से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, LVM-3M4। नेक्स्ट है, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है? ठीक है, आदित्य L1 मिशन में किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? तो वह है PSLV-C57। PSLV-C57, दोनों रॉकेट का नाम अलग अलग है। जो LVM-3M4 है यह बहुत ज़्यादा भारी भरकम है और PSLV जो है यह थोड़ा उससे कम हैवी है। ठीक है, और दोनों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का नाम क्या रखा गया है? यह लैंडर है जिसे लैंड करवाना था चंद्रमा की सतह पर, तो इसका नाम है विक्रम, और जो इसके अंदर से निकल के आया है वह है प्रज्ञान। ठीक है, इसका नाम है प्रज्ञान। रोवर जो है उसका नाम है प्रज्ञान।
और जब यह चल रहा है तो वहाँ पर जो मून की जो सतह है ना, वहाँ पर कुछ भारत देश के कुछ राष्ट्रीय चिन्हों को वह छोड़ता हुआ जा रहा है। जैसे इसरो को, तो इसरो के जो निशान है उसको भी छोड़ रहा है, उसके लोगों को, और साथ में हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, अशोक स्तंभ है, उसका भी वहाँ पर चिन्ह छोड़ रहा है। नेक्स्ट है आदित्य L1 में L1 क्या है? ये L1 पॉइंट अभी हमने देखा, ये L1 पॉइंट क्या है? जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। मान लीजिए यह यान के लिए एक पार्किंग की जगह है, जहाँ पर ये ना ही सूर्य की तरफ अट्रैक्ट होगा और ना ही पृथ्वी की तरफ, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर इसके आसपास घुमाना है तो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स तक लाना होगा, ठीक है। और ये जो L1 पॉइंट है यहाँ पर पहुँचाया जाएगा, और पृथ्वी से यह दूरी कितनी है, अगर आपसे दूरी पूछा जाए तो यह है 15 लाख किलोमीटर, ठीक है। 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से दूर L1 पॉइंट पर भेजा जाएगा आदित्य L1 को। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में कितने दिन लगे हैं? कितने दिन लगे हैं? 40, ठीक है, 40 दिन का समय लगा है चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में लॉन्चिंग से लेकर के वहां तक लैंड करने का समय जो है 40 डेज का। नेक्स्ट आदित्य L1 को L1 पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो इसे करीबन 4 मंथ का समय लगेगा, ठीक है। आदित्य L1 लगभग 125 डेज में लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंचेगा। ये जो L है इसका फुल फॉर्म है लैग्रेंजियन पॉइंट। L1 जो पॉइंट देखा अभी हमने, यह है लैग्रेंजियन पॉइंट। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब सफलतापूर्वक लैंड हुआ था? कब सफलतापूर्वक लैंड हुआ था? यह 23 अगस्त को लैंड हुआ था, ठीक है, 6:04 पर हुआ था। देखिए इसरो प्रमुख ने कहा है कि 23 अगस्त को शाम 6:04 बजे चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की योजना है, वैसे हो चुका है, ठीक है, सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। नेक्स्ट है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? वह है चंद्रमा, जिसके अध्ययन के लिए चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड करवा दिया है। नेक्स्ट है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है सौरमंडल का जन्मदाता। नेक्स्ट चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का जो प्रकाश है, यह है सूर्य, यह पृथ्वी और यह चंद्रमा। चंद्रमा का प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसको समय लगता है 1.3 सेकेंड का। नेक्स्ट देखिएगा सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य पृथ्वी तक अपने प्रकाश को पहुंचाने में कितना समय लगाता है? तो यह है 8.3 मिनट, ठीक है, 8.3 आंसर है ऑप्शन ए वाला, 8.3 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? अब दोनों के बीच में दूरी कितनी है? चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, 3,84,400 किलोमीटर। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? आंसर ऑप्शन डी वाला 150.92 मिलियन किलोमीटर दूरी है। नेक्स्ट देखिएगा चंद्रमा कितने दिनों में पृथ्वी का एक चक्र पूरा करता है? चंद्रमा को समय लगता है 27 डेज और 6 आवर्स का। नेक्स्ट देखिएगा यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 डेज 6 आवर्स में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 23.3 डेज में पूरा करता है, ठीक है। अपने खुद का एक राउंड लगाने में भी यह लगभग इतना ही समय लगाता है और पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में भी समय देखिए लगभग इतना लगाता है, ठीक है। यहाँ पर 6 आवर्स है और यहाँ पर 3 लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365 डेज में, 365.25 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट है चंद्रमा एक वर्ष में पृथ्वी के कितने चक्कर काट लेती है? कितने चक्कर काटती है? यह 13 चक्र काट लेती है, 13 चक्कर। नेक्स्ट है चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? उसका नाम है चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 जो है यह चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत इसरो का पहला अंतरिक्ष यान था, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य का निरीक्षण करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 मिशन है। यह सूर्य का निरीक्षण करने वाला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है, पहले नंबर का। पहली बार कोई मिशन हमने लॉन्च किया है सूर्य के निरीक्षण के लिए। नेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन और चंद्रयान 3 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है, याद रखिएगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट आदित्य L1 मिशन और चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के समय देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन और चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के समय देश के राष्ट्रपति कौन है? देश के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन कितने वैज्ञानिक पेलोड उपकरण लेकर गया है? यह 7 वैज्ञानिक पेलोड उपकरण लेकर गया है, ठीक है। और चंद्रयान 3 में एक रोवर है और एक लैंडर है। नेक्स्ट है, 23 अगस्त के भारत देश के ऐतिहासिक दिन को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा 23 अगस्त को। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाले इसरो मिशन कौन कौन से हैं? तो 5 हैं। पहला है 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 जो मिशन है यह सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा से बाहर हो गया था। 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर गया था। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 जो है यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर हो गया था। 14 जुलाई को 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद 2 सितंबर 2023 को हाल ही में आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। ये सब पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाले इसरो मिशन हैं, याद रखिएगा। चलिए लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हाल ही में यह प्रश्न करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च मिशन के दौरान जो काउंटडाउन होता है ना 5 4 3 2 1, इसको आवाज़ देने वाली किस साइंटिस्ट का चेन्नई में निधन हो गया है? हाल ही में चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था उस समय इन्होंने ही काउंटडाउन किया था। तो क्या नाम है इनका, आपको कमेंट करना है। सही उत्तर क्या है? चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।